बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नवाही गांव पठान में जमात अहले हदीस सिंध के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं सालाना अज़ीमुश्शान सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस ज़ेरे सदारत इश्तियाक अहमद पठान और ज़ेरे निगरानी अज़ीज़ुल्लाह कुरैशी, जावेद अहमद पठान, अकबर अली सारियों की जानिब से मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम, मशाइख कराम, आलिम दीन, हाफिज़ीन और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उलमा कराम में शहीद बेनज़ीराबाद से हाफिज़ शबीर अहमद जमाली, थरपाकर से मोहम्मद खान तौहीदी, हाफिज़ शफकत अली, आसिफ फारूक, मौलाना तारिक ज़िया और दूसरे शामिल थे। उलमा कराम ने रब्बुल आलमीन की वहदानियत के बारे में खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर जोर दिया। खुसूसी खिताब हाफिज़ शबीर अहमद जमाली ने अज़मत सहाबा पर बेहतरीन खिताब पेश किया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान के बारे में कहा है कि सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर इस्लाम की तारीख अधूरी है। सहाबा कराम बड़ी शान वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली करमल्लाह वजह और बहुत से दूसरे सहाबा कराम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त नज़दीक और साथ रहे हैं, जिन्होंने आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए हज़ारों की तादाद में अहादीस पेश की हैं जिन पर हम मुसलमान अमल पैरा हैं। आखिर में आलम इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की गई। इमरान हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बीरवाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने वॉलेट सिम का आगाज़ कर दिया है, जिससे मुस्तहिक औरतों को अपनी रकम सिम अकाउंट में मिलेगी और निकलवाने में आसानी होगी। ये एक डिजिटल निज़ाम है जो रकम की तकसीम को शफाफ, महफूज और आसान बनाता है। जिन बेनिफिशरी को रकम मिलती है वो बेनज़ीर ऑफिस के बीरवाला से अपनी वॉलेट सिम हासिल करें जिस पर इनकी रकम आए और वो आसानी कर सके। से खबर शामिल करते हैं इत्तेहाद जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से अहम पेशरफ्त इलामा कारी जवार बहादुर की पीर एजाज हाशमी के रिहाइशगाह पर आमद। इत्तेहाद जमीयत उलमा पाकिस्तान के मुतालिक अहम गुफ्तगू। इंशाअल्लाह जल्द जमीयत उलमा पाकिस्तान के रूज का सूरज एक बार फिर तलू होगा। जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला भावनगर के नायब सदर साहबजादा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा है कि पीर एजाज हाशमी और इलामा कारी जवार बहादुर के इत्तेहाद जमीयत पर हम आंगी जमीयत उलमा पाकिस्तान के वफ्द की JUP के सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन इलामा कारी मोहम्मद जवार बहादुर की क़यादत में इलामा इमाम शाह अहमद नूरानी सदीकी के दरीना साथी लाहौर में इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मेज़बान और जमीयत उलमा पाकिस्तान के बुजुर्ग रहनुमा पीर एजाज अहमद हाशमी की क़यादत की JUP के वफ्द में हाफिज नसीर अहमद नूरानी, जमीयत उलमा पाकिस्तान पंजाब मौलाना मोहम्मद सलीम अवान, नायब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान पंजाब रशीद अहमद रिजवी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह जमीयत उलमा पाकिस्तान और मरकजी रहनुमा मोहम्मद अरशद मेहर शामिल थे। इस मौके पर पीर एजाज अहमद हाशमी ने अपने अयादत के लिए आने वाले रहनुमाओं के बेहद शुक्रिया अदा किया और बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा की। मरकजी सदर नबील मुस्तफ़ाई के इस हवाले से मुबारकबाद। इंशाअल्लाह जल्द अच्छी खबरें सुनेंगे। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रेफ्रिजरेशन एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों के ताउन से रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के शोबे से वाबस्ता कारीगरों के लिए एक मुफस्सल तरबीती सेशन का एहतमाम किया गया। इस तरबीती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मार्केट में आने वाली नई रेफ्रिजरेट गैसों के मुतालिक कारीगरों को जदीद मालूमात और तकनीकी रहनुमाई फराहम करना था ताकि वो मुस्तकबिल में सनती ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर अंदाज में काम कर सके। तरबीती सेशन में माहिरीन ने नई गैसों के इस्तेमाल, इनकी खुसूसियात, इंस्टॉलेशन के तकाज़ों, माहौलियाती असरात और आलमी मेयार की अपडेटेड पॉलिसियों के बारे में तफसील से आगाह करना था। इस मौके पर शुरा को हिफाजती इक़दामात और जदीद आलात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तकरीब के इंतज़ामात में वज़ीराबाद की मारूफ कंपनी शहबाज ट्रेडर्स के CEO और कमर रशीद ने भरपूर तावन किया और मुकामी मार्केट में शरीक मौजूद मेहमानों और कारीगरों के लिए शानदार नाश्ते का खुसूसी एहतमाम किया जिसे शुरा ने बेहद सराहा। मुल्क भर की तरह जिला भावनगर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम तसीस मनाया गया, जिसकी क़यादत चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन ने की, जिसमें ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार MPA हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार और इनके भाई तहसील सदर चिश्तियाँ राना इसरार और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक रुस्तम खान और दीगर मौजूदीन अहदेदारान और कारकुनों ने शिरकत की। अब्दुल कादिर शाहीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आज तमाम ज़िला भर से दोस्त तशरीफ़ लाए। आज क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जन्मदिन की तकरीबात जो पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन सारी दुनिया में हो रही हैं, तो 58वां यौम तासीस का जो था तजदीद अहद का दिन, वो हम यहाँ पर आज तमाम अहबाब इकट्ठे हुए। खुशी की बात ये थी कि आज के दिन बहुत सारे दोस्तों ने अपनी अपनी सियासी जमातों को खैरबाद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, जिसमें मुमकिनाबाद से
चिश्तिया से, हारूनाबाद से और भावनगर से पीटीआई के और टीएलपी के लोगों ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है। आज का दिन जो है हमारे लिए इसलिए बड़ा तारीखी दिन है कि आज से 58 साल पहले मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। उस वक्त उनके मद्दे नज़र, उनके ज़हन में जो फलसफा और जो नज़रिया था, वो मुल्क के अंदर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए एक उनके ज़हन में खाका था। लेकिन जैसे उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली तो उसके बाद फिर महसूस हुआ कि इस मुल्क में तो ना आइन है, ना कानून है। शामी कहते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक फूड एंड ग्रीन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अहदेदारान, जिनमें माशूक फल भुट्टो, आशिक कल्होड़ो, इब्राहिम भुट्टो और दीगर शामिल हैं, ने बर्ड रोड के तामीर में गैर मामूली ताखीर और ठेकेदार की जानिब से किए जाने वाले मुबैना गैर मुनसफाना इक़दाम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इंडस हाईवे पर धरना दिया। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ है कि रोड का काम कई माह गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों और बिलखसूस ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी का सामना है। इस धरने ने इलाके में ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर किया और इंतजामिया पर फौरी कार्रवाई का दबाव बढ़ा दिया है। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि जब तक बर्ड रोड के तामीर का काम फौरी तौर पर और मेयारी तरीके से मुकम्मल नहीं किया जाता और ठेकेदार की नाजायजियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक इनका एहतजाज जारी रह सकता है। इस एहतजाज ने मुकामी इंतजामिया और सड़कों की तामीर के जिम्मेदार महकमा पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम तरक्याती मनसूबों में इस कदर ताखीर और बदइंतजामी क्यों हो रही है? इस मामले पर हुकूमती सतह पर फौरी मुदाखलत और सड़क के जल्द तकमील के लिए एक नए लाया अमल की ज़रूरत है, ताकि ताजरों और आम शहरियों की मुश्किलात का पायदार हल निकाला जा सके। मंडी सादतगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की 3 किलो चर्स बरामद। पुलिस की समाअत दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने आदि मंशियात फरोश से लाखों रुपए मालियत की 3 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान गिरफ्तार। मुखबर की इतला पर SHO राव काशिफ जमील का पुलिस पार्टी के हमरा मंडी सादतगंज के इलाके हारनवाला में खुफिया नाकाबंदी की। इस दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका, जिसकी तलाशी पर मुलजिम के कब्जा से पीले रंग का शॉपर बरामद हुआ, जिसको खोलने पर चर्स निकली। मुलजिम की शिनाख्त फयाज उर्फ मलकू से हुई। मुलजिम से 3 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मंशियात की सप्लाई करने जा रहा था। फयाज उर्फ मलकू खोखर आदि मंशियात फरोश है और शहर में मंशियात सप्लाई करता था। पुलिस मंशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखूंगा। मंशियात से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। मंशियात की रोकथाम बहुत जरूरी है। शहरी मंशियात की रोकथाम में पुलिस का साथ दें। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की खसूसी अहकामाती रोशनी में सुबह भर की तरह सिब्बी डिवीज़न में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें सिब्बी समेत डेरा बुगटी, कोहलू, हरनाई, ज़ियारत की टीमों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं सिब्बी से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खसूसी अहकामात की रोशनी में सूबे भर की तरह सिब्बी डिवीज़न में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज किया गया, जिसमें सिब्बी समेत डेरा बुगटी, कोलू, हरनाई व ज़ियारत की टीमों ने हिस्सा लिया। दौरान गिरोन आमद पर मीर शहबाज खान बारोज़ई व दीगर स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से मेहमान खसूसी व दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की और बैंड के दस्ते ने सलामी पेश की और कौमी तराना बजाया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने शॉट लगाकर शूटिंग बॉल और किक मार कर फुटबॉल का खेल शुरू करवाया। दौरान स्पोर्ट्स फेस्टिवल डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें खेलों के फरोग के लिए हुकूमत बलोचिस्तान महकमा खेल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नौजवानों के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया। महकमा खेल की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों के लिए मुकम्मल किट्स और सहूलियात फराम की। शहरी और खिलाड़ी स्पोर्ट्स फेस्टिवल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर टीचिंग अस्पताल सिब्बी में अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शुगर के मरीजों का मुफ्त चेकअप, शुगर टेस्ट के साथ ही साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से टीचिंग अस्पताल सिब्बी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह MS टीचिंग अस्पताल सिब्बी डॉक्टर उमैर हुसैन ने किया। फ्री मेडिकल कैंप में मुफ्त शुगर टेस्ट,
مفت چیک اپ اور مفت مریضوں کو ادویات فراہم کی گئی۔ مزید اس بارے میں MSCB ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر عمیر حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگا کر مریضوں کا مفت شوگر ٹیسٹ اور مفت ادویات فراہم کی گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو میں خوب سراہتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر عمیر حسین ہے، میں MSCB ہاسپٹل سے بھی ہوں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان سندھی کا، انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، یہاں پر اویلیبلٹی کی ہے فری شوگر ٹیسٹ کی اور فری پروویژن آف میڈیکل سپلائز کی۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے سندھی کی عوام کے لیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کا مرض ہے بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو اس کے لیے آگاہی فراہم کریں کہ کیسے بچاؤں ہے اس کی ٹریٹمنٹ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان کی آرگنائزیشن کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طریقے کی اچھی انیشیٹو کریں۔ مزید شہریوں نے بھی اس اقدامات کو خوب سراہا اور کہا کہ فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد سے شہری بہت خوش ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں ایسے اقدامات خوش آئند اقدامات ہیں اور آگے بھی ہونے چاہیے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ایک کیمپ لگایا گیا، MSCB کے لیے ایک بہترین خدمت ہے جس میں شوگر کے حوالے سے جو اویئرنیس دی گئی اور ٹیسٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادویات دی گئی، ایک بہترین اقدام ہے۔ مزید اس حوالے سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان سبی کے نائب صدر سمیر احمد صدیقی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی مرکزی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے شہر سبی میں عوام کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان سبی نائب صدر سمیر احمد صدیقی، آج ہم نے ایک روزہ فری شوگر کیمپ کا انعقاد کیا جو کہ اس ٹائم سول ہاسپٹل سبی میں ہم کر رہے ہیں، اور میں اپنی مرکزی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ خدمت فراہم کرنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں اسی طرح اور بھی مزید فری کیمپس کرتے رہیں گے جو کہ عوام الناس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شوگر ٹیسٹ کرنے کے بعد مریض کی نوعیت کے مطابق ان کو ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں، اور میں مشکور ہوں ہاسپٹل کے ہمارے MS عمیر صاحب کا بھی، جنہوں نے ہمیں ڈاکٹر بھی مہیا کیا جو ہمارے ساتھ ہمارے اس کیمپ میں مریضوں کو چیک بھی کر رہے ہیں اور ان کو میڈیسن بھی ڈائگنوز ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ مزید MSCB ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر عمیر حسین کا کہنا تھا کہ شوگر کی مریضوں میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ متوازن خوراک اور وقت پر نہ سونا شوگر کے مریضوں میں اضافے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ شوگر کے مریض روزانہ 30 منٹ تک ورزش کو اپنا معمول اور فروٹ کا استعمال کریں اور روغنی اشیاء کھانے سے گریز کریں تاکہ شوگر کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ جبکہ فری میڈیکل کیمپ میں اسپتال کی عملہ نے بھی شوگر ٹیسٹ کروائے، جس میں عبداللطیف نقشبندی، نذر محمد لالوزئی، صوبائی صدر انجمن اساتذہ پاکستان بلوچستان، سابق پریس سیکرٹری انجمن طلباء اسلام شبیر احمد صدیقی شامل تھے۔ کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شیخ۔ مظہر خان ڈن نام کے بہانے سے 36 لاکھ مالیت کی بکریاں چوری کی، ناکام کوشش، مقدمہ درج، کارروائیاں جاری۔ صادق آباد سے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد کے نواحی علاقہ بستی ڈن نام میں سردار مظہر خان ڈن نام کے بہانے سے ہونے والی چوری کی واردات ناکام بنا دی گئی ہے، جس میں SHO تھانہ احمد پور لمح جاوید خان گوپانگ اور سردار مظہر خان ڈن نام نے ڈٹ کر مقابلے کے بعد ملزمان سے چوری ہونے والی بکریاں برآمد کر لی، جہاں پر 9 مسلح ملزمان نے سردار مظہر خان ڈن نام کے بہانہ سے 36 لاکھ مالیت کی 18 قیمتی بکریاں چوری کر لی تھی۔ اطلاع ملنے پر تھانہ احمد پور لمح کے SHO جاوید خان گوپانگ، سردار مظہر خان ڈن نام اور ایلیٹ انچارج محمد انعام بھاری نفری کے ہمراہ ملزمان کا تعاقب کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان بکریاں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم شدید زخمی بھی، جس سے خون زمین پر واضح نشان ہیں۔ چوری کے ناکام کوشش کے بعد تھانہ احمد پور لمح مقدمہ درج کر لیا گیا، مزید کارروائیاں جاری ہیں۔ سرکل بھونگ پولیس سمیت اہل علاقہ نے سردار مظہر خان ڈن نام کے بہادری اور دلیری سے ڈاکوؤں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते आने वाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की खसूसी रिपोर्ट। डीपीओ पाकपतन जावेद चदर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक कवानीन से आगाही पर अंजुमन ताजरान के हमरा सेमिनार का इनेकाद। ट्रैफिक कवानीन पर अमन दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डीपीओ जावेद चदर डीपीओ पाकपतन जावेद चदर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक कवानीन से आगाही और इन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए अंजुमन ताजरान पाकपतन के हमरा उमर ग्रैंड मार्की में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने ताजरान को हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा नए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाह किया। डीपीओ का कहना था कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में कानून की पासदारी को यकीनी बनाना इंतहाई नागज़ीर होता है। ताजरान अपने अपने बाजारों और मार्केटों में पार्किंग का बंदोबस्त करे। गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुअस्सर होता है और लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आप सबका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। 18 साल से बड़े बच्चों को भी ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह करें। इनको हेलमेट की अहमियत के बारे में बताएं और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस या बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारी ना करने दें। हुकूमत पंजाब ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और इंसानी जानों के ज़िया से बचाव के लिए नए ट्रैफिक कवानीन मुतारिफ करवाए हैं, जिन पर पाकपतन पुलिस अमल दरामद करवा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी हमारा सबका ये फ़र्ज बनता है कि हम सब कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं और कानून शिकनी से दूर रहें। डेरा गाजी खान सरदार मोहम्मद अयूब खान केचला के बेटे की शादी की तकरीब मोअज़्ज़िज़ीन अवाम की भरपूर शिरकत। डेरा गाजी खान नामानिगार तहसील कोटचुटा के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार मोहम्मद अयूब खान के बेटे की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। अहम शख्सियात में से सरदार मोहम्मद लगारी, साबिक MNA, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, साबिक वफाकी वज़ीर सरदार अहमद अली दरशीक, साबिक टिकट होल्डर सरदार सजाद खान लशारी, गुलाम अकबर खान जोगियानी, ASI गुलाम अब्बास खान चंद, सरदार जाहिद खान केचला, सरदार जहूर खान केचला, सरदार बिलाल खान, सरदार जाम हासिल खान केचला, सरदार करीम खान केचला, सदर प्रेस क्लब खानपुर गुलाम शबीर लशारी के अलावा इलाका भर से सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। शादी की तकरीब में मौजूद इलाका सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बरादरी, सरकारी अफसरान, ताजरों और अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने शिरकत करके नौ बेहाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की और इनकी कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। शादी खानाबादी खबर शामिल करते हैं जहाँपुर से, जहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कौंसलर महर रियाज हुसैन सियाल के बेटे की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी सरदार शेर अली खान गोरचानी के छोटे भाई सरदार शेर कोय गोरचानी, हाफिज नूर मोहम्मद रिन, सरदार अलियास खान पताफी, डॉक्टर महर सजाद हुसैन सियाल, सरदार रमज़ान खान जड़ ने शिरकत की। महर रियाज हुसैन सियाल ने आने वाले तमाम दोस्तों का इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला महर जावेद को खुशियाँ नसीब करे, आमीन। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाई तिब पाकिस्तान सियालकोट जोन का तिबी सेमिनार डिफेंस रोड पर हकीम अमार यासिर और हकीम नसरुल्लाह कुरैशी की ज़ेरे इंतज़ाम मुकामी स्कूल के हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें तिबिया कॉलेज गुजरावाला के प्रिंसिपल हकीम राना सरफराज अहमद भट्टी और कॉलेज स्टाफ के अलावा सियालकोट भर से हुक्मा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिर ने तिब के तरक्की के लिए नॉलेज शेयरिंग पर जोर दिया। इस मौके पर हजामा और पैथोलॉजी की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर फ्लाई तिब पाकिस्तान सियालकोट जोन के नए मुंतखब ओहदेदारान से प्रोफेसर हकीम सरफराज अहमद भट्टी ने हलफ लिया और कहा है कि हुक्मा आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करें और अपने अपने मुशाहदात और तजुर्बात एक दूसरे में तकसीम किया करें। इसी में तिब की तरक्की और हमारी कामयाबी है। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्नू की रिपोर्ट के मुताबिक फूड एंड ग्रीन मर्चेंट्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ज़मीर मुगीरी, अब्दुल कादिर टगर, महबूब भट्टो और इनके साथियों ने बाडा रोड पर जारी तमीराती काम की ताख़ीर और मुबैना तौर पर ठेकेदार की नाजायजियों के खिलाफ दूसरे दिन भी एहतजाज किया। इन रहनुमाओं ने वाज़ेह किया है कि तवील अरसा गुजरने के बावजूद सड़क का काम मुकम्मल ना होना मुकामी ताजिर बरादरी और आम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। इस एहतजाज के जरिए उन्होंने हुकाम बाला की तवज्जो इस संगीन मसले की जानिब मबज़ूल कराई है, जिसके नतीजे में तजारत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले इस एहतजाज का मकसद इंतज़ामिया पर फौरी दबाव डालना है ताकि ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बाड रोड को जल्द अज जल्द मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जा सके। ज़मीर मुगीरी और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि सूबे की तकमील के लिए एक मुकर्रर टाइम लाइन जारी किया जाए, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अगर इनके मुतालबात को संजीदगी से ना लिया गया तो ताजिर बरादरी अपने एहतजाज को मजीद वसी करने का, जिससे आने वाले दिनों में अवामी और तजारती सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं।
कराची गोदाम में आग भड़क उठी। पोर्ट कासिम के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए गोदाम में मौजूद तमाम अफराद महफूज हैं। इंतजामिया चावल गोदाम की छत पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। वेल्डिंग की चिंगारी से आग भड़क उठी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे ऑन न्यूज़।